वेलकम बैक टू अ मस्तिष्क शाइन। एक ऐसी जगह जहां हम उन आवाज़ों की बात करते हैं जो बाहर से नहीं अंदर से आती है। आज बात करेंगे ओवर थिंकिंग की। एक ऐसा मानसिक जाल जिसमें लाखों लोग हर दिन फंसते हैं और कभी कभी तो लौट भी नहीं पाते हैं। यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स नोट कर रही थी, दिमाग में जो आ रहा था कि मैं आप लोग को बता पाऊँ, समझा पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा पहला पॉइंट है, अकेला इंसान सब कुछ है, उसके पास बस चैन नहीं है। ओवर थिंकिंग तब शुरू नहीं होती है जब कोई समस्या आती है। ये तब शुरू होती है जब हम किसी बात को छोड़ नहीं पाते हैं, जब हम एक ही मेमोरी को 100 बार रिप्ले करते हैं। मतलब हम सोचते ही जा रहे हैं, सोचते ही जा रहे हैं, उस चीज़ से हट नहीं पा रहे हैं। तो हमारे दिमाग में 50 चीज़ें घूमती हैं कि ये चीज़ हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो इसको भी ओवर थिंकिंग बोलते हैं। सपोज़ कोई लड़की है, 22 साल की है, दिल्ली में रह रही है। एक छोटी सी लड़ाई अपने दोस्त से, बस एक मैसेज का जवाब नहीं, खुद को ब्लेम करना शुरू कर दिया कि क्या मैंने ऐसा क्या बोल दिया, मैंने क्या गलत बोल दिया। उस पर वो काफ़ी विचार करने लगी। उसने उस चीज़ को लेके 2 दिन तक खाना नहीं खाया। फॉर एग्ज़ाम्पल, बार बार मैसेज चेक कर रही थी कि उसकी दोस्त उससे क्यों गुस्सा है, उससे क्यों नाराज़ है। रिज़ल्ट, पैनिक अटैक, और पहली बार हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा, सिर्फ मेंटल इशू के कारण। क्योंकि उसका जो है ना, माइंड सेट नहीं है। जिसका माइंड स्ट्रॉन्ग है, माइंड सेट है, वो ये सब चीज़ों में कभी नहीं पड़ता है। वो अपने आप को सिर्फ और सिर्फ बिजी रखता है। एक ये ओवर थिंकिंग कोई एक छोटी मोटी चीज़ नहीं है। ये ओवर थिंकिंग ज़रा ज़रा सी बात को तूफ़ान भी बना देगी और फिर कहती है ये तूफ़ान तुम्हारा है, मैंने थोड़ी कुछ ऐसा किया था। समझ रहे हैं ना आप लोग? मतलब ओवर थिंकिंग आपके ब्रेन को एक ऐसा एजेंडा बना के चलती है ना कि अगर आप उसमें फंस गए तो समझ लीजिए फिर कुछ नहीं हो सकता। वो इमोशनली सिम्टम्स, लो सेल्फ वर्थ, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें माइंड में आएंगी ना कि आप खुद ज़िंदगी से हार जाओगे। पर यहाँ पे हारना नहीं है, यहाँ पर अपने दिमाग से लड़ना है। समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज़ लोगों के अंदर इतनी क्यों बढ़ती जा रही है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ से परेशान हो तो आप सबसे पहले खुद को एनालाइज़ करो। इतना भी उस चीज़ में मत चले जाओ कि ज़रा सा किसी ने कुछ कह दिया तो हम उस चीज़ को सोचते रहेंगे, और किसी ने कुछ नहीं कहा तो भी हमें सोचना है, किसी ने सम्मान नहीं दिया तो भी हमें सोचना है, किसी ने खाने को नहीं पूछा तो भी हमें नहीं। आपको अपने माइंड को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है, तब जाके आप इस जो जनरेशन चल रही है उस पर आप सर्वाइव कर पाओगे। बहुत से लोगों के पास बहुत सारी चीज़, किसी किसी के पास तो कुछ ऐसा होता है कि उनकी निजी प्राइवेट जो ज़िंदगी है उस पे वो स्ट्रेस पे जाते हैं। अपनी जैसे कॉर्पोरेट वाले होते हैं, वो अपनी लाइफ में स्ट्रेस इतना ज़्यादा ले लेते हैं, आइसोलेशन में चले जाते हैं। उसने हर दिन अपने पास्ट में एक ब्लेम लिखा होता है कि मैं सोच नहीं बंदी नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, मुझे भूख नहीं लग रही, मैं कुछ खा नहीं पा रहा हूँ, मैं 3 महीने से थेरेपी ले रहा हूँ फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ें देखिए, इससे नहीं प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आप माइंड में जब तक उस चीज़ को हटाओगे नहीं, उसके बारे में सोचोगे नहीं, तब तक आपके दिमाग में सब चीज़ें चलती रहेंगी। और सोचिए, आप जब ज़्यादा सोचते सोचते थक जाओगे ना, तो शरीर नहीं, आपकी आत्मा भी थक जाती है। अब इसका हम देखिए, सबसे बड़ी बात है रूट कॉज ऑफ ओवर थिंकिंग क्या क्या है। लो सेल्फ, चाइल्डहुड गिल्ट, कुछ चाइल्डहुड में कुछ गलती कर देते हैं हम लोग तो सोचते हैं यार यार ऐसे कैसे, यार अभी तक उस माइंड में रहता है, कुछ नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स का कंपैरिजन, पेरेंट्स होते हैं वो भी थोड़ी गलती करते हैं अपने बच्चों के लिए, उनसे कंपैरिजन करना ये भी गलत है। हमारे पास्ट की जो मिस्टेक्स होती हैं, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम लोग ज़्यादा ले लेते हैं जो निभा नहीं पाते हैं। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे विचार करना बहुत ज़रूरी है, जो हमें
लगता है, मुझे लगता है मतलब कि ये सब चीज़ें आप अपने माइंड को हावी मत होने दें। ओवर थिंकिंग आपको सिर्फ़ और सिर्फ डिमोटिवेट करेगा। वो एक बचपन में एक सुनी हुई कहानी नहीं होती, एक लाइन छुपी तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। वो जो लाइन है ना, उसमें से नहीं वर्ड तो हटा ही देना चाहिए। हो चाहे ना हो, अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। और समाज में अगर रहना है तो छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर भी करना चाहिए, क्योंकि अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर नहीं कर पाओगे तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आपको अपना माइंडसेट एक ऐसा माइंडसेट बनाना चाहिए कि कोई कुछ भी कहे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप सही हो तो। अगर आप गलत हो, अगर आपका बड़ा आपको समझा रहा है तो उस पर विचार भी करिएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ों में उलझन हो रही है तो आप अपनी थेरेपी भी ले सकते हैं। पॉजिटिव रहिए हमेशा, सेल्फ़ कंपैरिजन करिए, दूसरों से मत, खुद से करिए। और आप भी जानते हो कि हर बार सोचते रहना आपको बुद्धिमान नहीं बनाएगा, वो सिर्फ तुम्हारे दिल को थका देगा, इतना थका देगा, इतना थका देगा कि आप सोचोगे यार ये क्या चल रहा है मेरी ज़िंदगी में। ज़्यादा है तो आप योगा करिए, मेडिटेशन करिए। अब ये थोड़ी कि उस पर बिल्कुल एकदम हम लोग बंद कमरे में बैठे हैं और सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, वो कुछ नहीं, उसका एक ज़रिया ही ख़त्म हो जाएगा ना। आप इससे सोल्यूशन निकाल पाओगे और खुद ही खुद अंदर घुटते रहोगे। अकेले बैठकर इतना सोचना कि दिमाग ही थक जाए तो क्या फ़ायदा फिर। आप ही सोचिए, कहीं ना किसी से बात करना, ना किसी के पास जाना। आपको पता होना चाहिए जो ओवर थिंकिंग की शुरुआत होती है ना, वो बहुत शांत होती है। जैसे किसी कमरे में धीरे से जो हवा आती है ना, लेकिन धीरे धीरे ये हवा तूफ़ान बन जाती है। हर छोटी बात पर क्यों, क्या और अगर का अटैक शुरू हो जाता है। और ये ओवर थिंकिंग हमारे पूरे बॉडी पर नुकसान करती है, क्योंकि हमारा बॉडी हमारी माइंड्स के थ्रू चलता है और हम अपने माइंड को वही चीज़ घुसा रहे हैं, वही चीज़ घुसा रहे हैं, तो शरीर में अनेकों बीमारियाँ भी इसी प्रकार से हो जाती हैं। अब ये सोच ऐसी होती है कि एक सर्कल बनाती है जो कभी ख़त्म नहीं होता है। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी इसमें कोई और नहीं, आप खुद ही अपने खिलाफ़ गवाह बन जाओगे और जज भी। नहीं, सही भी है, गलत भी है, सही भी है, गलत भी है। और देखिए इसके बहुत नुकसान भी होते हैं। सो नहीं पाओगे, सेल्फ डाउट रहेगा, आइसोलेशन कर दोगे, रिलेशनशिप में इम्पेक्ट पड़ेगा, काम में भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जाएगी, इमोशनल बर्नआउट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आप अपने दिमाग से हटानी पड़ेगी। हर चीज़ को पीछे रख के आने वाले समय पर विचार रखिए। ओवर थिंकिंग को अपने दिमाग से हटा दीजिए। सोचिए, पर इतना भी मत सोचिए कि वो आपके लिए घातक हो जाए। अकेले रहना खुश रहिए। अगर आपको नहीं लग रहा है कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, मुझसे दोस्ती नहीं हो पा रही है, मेरे किसी बॉस से नहीं बन पा रहा है, तो आप उस चीज़ को हैंडल करिए वहीं तक, उसको अपने माइंड तक मत हावी होने दीजिए। ये दुनिया है, ये चलती रहेगी। तो बस जाते जाते एक चीज़ ये कहना चाहूँगी, ओवर थिंकिंग से बाहर निकलना एक दिन का काम तो है नहीं, ठीक है। ये एक डिसीज़न है जो हर सुबह लेना पड़ेगा और आपको उस पर अपना नियम लागू करना पड़ेगा। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो नीचे सिर्फ एक लाइन लिख ली, अब मैं सोचता नहीं हूँ, सिर्फ जीवन को चुनूँगा। ये शुरुआत है आपके एक नए सफ़र की। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ मस्तिष्क शाइन। मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे। थैंक यू सो मच।